ये कहानी है रघु नाम के गरीब किसान की। वो हमेशा मेहनत करता है, लेकिन किस्मत हर बार उसका साथ छोड़ देती है। उसकी पत्नी शिवानी कहती है कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। गांव का मुखिया धर्मदास हमेशा रघु का मजाक उड़ाता था। तेरा भाग्य फूटा है रघु, मेहनत से कुछ नहीं होगा। रघु मुखिया की बात सुनकर चुपचाप वहां से चला जाता है। रघु क्यों जान खपा रहा है? भाग्य में जो होगा वही मिलेगा। भाग्य लिखने वाला भी कर्म देख कर ही कलम चलाता है शिवानी। रघु, तुम इतने सालों से खेतों में मेहनत कर रही हो, अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो फिर तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? क्यों दिन रात मेहनत करके अपना शरीर खराब कर रहे हो? चलो शिवानी, मान लिया भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, लेकिन क्या पता भाग्य भी इसी राह में बैठा हो कि ये मेहनत करे और मैं बदलूं। रघु, तुम्हें कुछ समझाना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। दोनों दुखी मन से सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है। बेटी शिवानी, जरा इधर तो आना। क्या हुआ अम्मा? बेटी, 2 दिन से घर में पानी खत्म है, जरा तालाब से मेरे लिए 2 मटके पानी भरकर ला दे। मेरे पैरों से अब चला नहीं जाता। अम्मा, पहले आप यहाँ आराम से बैठो, मैं आपके पैरों में थोड़ा तेल लगाकर मसाज कर देती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। अरे बेटा, मेरे बेटे बहू को तो मैं बोझ लगती हूँ। वो तो मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं नहीं चाहती मैं तुम पर भी बोझ बनूं और तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। अम्मा, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? हम तो चाहते हैं कि आप हमारे ही साथ रहो। तभी रघु आता है। अम्मा, तुम कैसी बातें करती हो? मेरे माता पिता तो बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। एक आप ही तो थी जिसने इस अनाथ को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, बिल्कुल अपने बेटी की तरह प्यार किया, और अब तुम कह रही हो कि तुम हम पर बोझ बनोगी। इतना कहकर रघु वहां से चला जाता है। अम्मा, आप ही इनको समझाओ। दिन रात खेतों पर मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी साल हो गए, कुछ भी हाथ नहीं लगा, और ऊपर से शरीर ही खराब कर रही हैं बस। मैं भला क्या समझाऊं? जो उसके जी में आता है उसे करने दे। क्या पता किसी दिन उसकी मेहनत रंग लाए। अम्मा, आप भी उनके ही जैसी बातें कर रही है। जब तक भाग्य में कुछ नहीं लिखा होगा, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला, कितनी भी मेहनत कर लो। पता नहीं बेटी, भगवान ने रघु के भाग्य में क्या लिखा है। इतना कहकर बुढ़िया अपने घर चली जाती है। रघु खेत पर जा रहा था, तभी वहाँ कुछ गांव वाले रघु को ताना मारते हुए कहते हैं, अरे इस रघु की किस्मत तो देखो, खेत में सूखा, घर में गरीबी, फिर भी बड़ा कर्म की बातें करता है। लो जी, फिर आ गया ये रघु अपनी फूटी किस्मत से मिट्टी को फोड़ने। भाग्य में होगा तो अपने आप ही मिल जाएगा। अरे क्यों व्यर्थ की मेहनत करता है? मुखिया जी, एक दिन जरूर आएगा, तब आप भी कहेंगे रघु तेरी मेहनत रंग लाई। मुखिया रघु की यह बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अगर भाग्य से ही सब कुछ होता है
तो आपने मेरा ऐसा भाग्य क्यों बनाया? मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं लगता। शिवानी घर के अंदर बैठी रो रही है। रघु आता है। शिवानी, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? बताओ ना, मेरा जी घबरा रहा है। रघु, तुम इतनी मेहनत करके आते हो और घर में बिल्कुल भी अनाज और सब्जी नहीं है जिससे मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकूं। अरे तो रो क्यों रही हो शिवानी? राजेश की दुकान से सामान ले आती और खाना पका लेती। पहले तुम रोना बंद करो, मैं अभी सामान लेकर आता हूँ। कोई फायदा नहीं है रघु। मैं गई थी राजेश की दुकान पर, उसने उधार देने से मना कर दिया और कहा कि पहले की उधारी भी नहीं दी है तुमने, अब मैं और उधार नहीं दूंगा, और यह भी कहा कि पहले की उधारी चुकाओ और पैसे लो और सामान ले जाओ। शिवानी, कभी कभी मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही कहती हो। हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है कि हमारे पास पैसा आए। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कोई फल नहीं मिलता। हाँ रघु, पर पता नहीं हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो भगवान ने हमारा ऐसा भाग्य बनाया है। हाँ शिवानी, अम्मा के बेटे का भाग्य कितना अच्छा है। बचपन से ही वो आलसी, घमंडी और लालची था, लेकिन पता नहीं अचानक शहर में बिना पढ़े लिखे उसकी नौकरी कैसे लग गई। अब वो शहर में कितना अच्छा जीवन यापन कर रहा है। हाँ रघु, चलो अब सो जाते हैं। फिर दोनों पति पत्नी भूखे पेट ही सो जाते हैं। बेटा, कोई है क्या भीतर? कुछ भिक्षा दे दो। तभी शिवानी बाहर आती है। प्रणाम बाबा, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकती है? आज्ञा कीजिए बाबा। बेटा, अहो भाग्य तुम्हारे, तुम साधु संतों का इतना आदर सत्कार करती हो। अहो भाग्य नहीं, फूटे भाग्य है हमारे। तभी वहाँ रघु आ जाता है। प्रणाम बाबा, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बेटा, मुझे कुछ चावल और गेहूं का आटा चाहिए, जिससे मैं अपने प्रभु का भोग लगाकर खुद प्रसाद ग्रहण कर सकूं। बाबा क्षमा करे, लेकिन हमारे घर सूतक लगा हुआ है, हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है बेटा, मुझे बताओ, जब ये सूतक खत्म हो जाएगा तब मैं आऊंगा। बाबा, हमारे घर दरिद्रता नामक बेटे ने जन्म लिया है, जो हमेशा बना रहता है। इसका सूतक कभी नहीं जाता। दरिद्रता नाम का सूतक? हाँ बाबा। बेटा रघु, कल तुम मेरे आश्रम में आ जाओ और अपनी पूरी समस्या के बारे में बताओ। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। रघु, मुझे लगता है बाबा बड़े चमत्कारी है। कोई ऐसी दवा देंगे जिससे हमारा भाग्य बदल जाएगा और हम अमीर हो जाएंगे। शिवानी, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और अगर ऐसा कुछ होता तो आज कोई गरीब नहीं होता। वो सब मुझे नहीं पता। कल हम बाबा के पास जा रहे हैं, बस कह दिया। सुबह हो जाती है। दोनों पति पत्नी बाबा के पास जाते हैं। प्रणाम बाबा, आपने कहा था हमें कल आने के लिए। हाँ बेटी, आओ बैठो। बेटे रघु, अपना हाथ आगे लाओ। रघु अपना हाथ आगे लाता है। तेरे भाग्य में मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं है,
ये तेरे पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल है। बाबा, मेरे भाग्य फूटे क्यों हैं? मुझे मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? भाग्य कोई आसमान से नहीं गिरता बेटा, ये तो हमारे पिछले और आज के कर्मों का हिसाब है। बीते जीवन में मैंने जो बोया था वो वर्तमान है, और आज जो हम बोएंगे वो कल उगेगा। तो क्या ये मेरे पुराने पाप हैं? क्या मैं इन्हें अपनी मेहनत से बदल नहीं सकता हूँ? बेटा, भाग्य बदलने के लिए केवल मेहनत काफी नहीं है। इसके लिए तुम्हें मेहनत के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। पुरुषार्थ? वो क्या होता है बाबा? बेटा रघु, तुम किसी असहाय पशु पक्षी और बुजुर्ग की निस्वार्थ भाव से सेवा करो। पशु पक्षियों को दाना खिलाओ, भगवान का नाम जप करो। ये सब कुछ तुम्हारे पिछले पापों को नष्ट कर देगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। हाँ बाबा, आप जैसा कहा है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। धन्यवाद बाबा। इतना कहकर शिवानी और रघु वहां से चली जाती हैं। मुझे तो लगा था कि बाबा किसी गड़े हुए सोने की मटके की बारे में बताएंगे। शिवानी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बाबा ने कहा है जिस दिन हमारे पुराने पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे उस दिन मुझे मेरी मेहनत का फल मिलने लगेगा। और बाबा ने पाप कर्म नष्ट करने का तरीका भी तो बताया है। हम वो सब करेंगे। ठीक है। अब दोनों पति पत्नी पक्षियों को दाना डालती और असहाय की मदद करती और साथ साथ भगवान का नाम भी जपते, और रघु खेतों में बहुत मेहनत भी करता। ऐसे ही दिन बीतते गए। गर्मियां आ गई है और इस साल बारिश भी नहीं हो रही है। सभी गांव वाले बहुत परेशान हैं। जमीन सूख चुकी है। सभी गांव वाले हार मानकर बैठ गए हैं। लेकिन सबके घर में अनाज रखा हुआ है। लेकिन बेचारे रघु के घर में कोई अनाज का भंडार नहीं था। सुनिए जी, कैसा समय आ गया है। सभी गांव वालों के पास पिछली साल का अनाज रखा हुआ है। सबका पोषण हो रहा है, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। शिवानी, तुम चिंता मत करो। मुझे लग रहा है कि ये हमारे कठिन भरे जीवन का अंतिम पड़ाव है। इसके बाद सब अच्छा ही होगा। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है। रघु, अरे ओ रघु, अरे कहाँ है तू? बाहर आ जल्दी। क्या हुआ भाई? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई, तुम यहाँ अंदर बैठे हो, वहाँ चलकर देखो अम्मा को क्या हो गया है। वो अंदर बेहोश पड़ी हैं। अम्मा? अम्मा को क्या हो गया? शिवानी और रघु दोनों अम्मा के पास पहुँचते हैं। क्या हुआ अम्मा को वैद्य जी? रघु, इस उम्र में ये बहुत काम करती हैं, जो इनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कमजोरी की वजह से इन्हें चक्कर आ गए हैं। मैंने इन्हें दवाई दे दी है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इन्हें बिल्कुल भी काम करने मत देना और इनकी खूब सेवा करना। इतना कहकर वैद्य और गांव के सभी लोग चले जाते हैं। केवल रघु और शिवानी अम्मा के पास रुक जाते हैं। तभी अचानक अम्मा को होश आ जाता है। बेटा रघु, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा समय तक जीऊंगी। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने बेटे और बहू से अंतिम बार मिलना चाहती हूँ। तू उन्हें शहर चिट्ठी भेज दे और मेरे पास बुला दे। जी अम्मा, मैं सुरेश को आज ही खबर भेज दूंगा। लेकिन अम्मा, मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए।
अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। हाँ, रघु और शिवानी अम्मा को अपने घर ले जाते हैं और दिन रात उनकी सेवा करते हैं। रघु बाजार से उनके लिए एक पंखा लाता है। अम्मा ये लो, अब तुम्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। मैं तुम्हारे लिए पंखा लेकर आया हूँ। बेटा, यह क्यों लाया और तेरे पास इसके लिए पैसे कहाँ से आए? वो अम्मा, मैं बाजार में अपनी शादी के बर्तन बेच आया और उनसे जो भी पैसे मिले उसका पंखा ले आया हूँ। बेटा, इसकी इतनी भी जरूरत नहीं थी। वो बर्तन शिवानी के मायके की निशानी थी। वो तुम्हें नहीं बेचनी चाहिए थे। अम्मा, मेरे लिए तुम ज्यादा जरूरी हो, वो बर्तन नहीं। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। तभी रघु खेत में जाता है और खुदाई करने लगता है। रघु को ऐसे खुदाई करते करते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन हे भगवान, बारिश कब होगी ताकि सबके खेतों में पानी लग सके। और फिर रघु खुदाई करता है, तभी उसके फावड़े से कुछ टकराता है। रघु खुदाई करता है और वहाँ पर कुआं निकलता है जो पानी से भरा हुआ था। हे भगवान, तुमने मेरी सुन ली। मेरे खेतों में आज कुआं निकल आया। अब मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी और पूरे गांव में पानी की कमी दूर हो जाएगी। रघु की आवाज सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और कुआं देखकर सब खुश हो जाते हैं। शिवानी और अम्मा भी वहां आ जाते हैं। रघु, सच में तुमने दिखा दिया कि कर्म ही सच्चा भाग्य है। नहीं मुखिया जी, आप सही कहते थे। मेरा भाग्य फूटा था और जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। लेकिन मुखिया जी, माँ बाप की सेवा और कर्म से भाग्य बदल भी सकता है। अब रघु सबके खेतों के लिए पानी देता और बदले में उनसे पैसे लेता। धीरे धीरे रघु ने नया घर बनवा लिया और गांव में खेती के लिए जमीन भी खरीद ली। सब लोग घर पर ही थे। तभी वहां अम्मा का बेटा आता है। अब क्यों आए हो? जब मुझे तुम लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम्हारे पास इस बुढ़िया के लिए शामिल नहीं था। तब मैं बोझ थी, तो अब क्यों आई हो? अम्मा मुझे माफ कर दो। अब शहर में मेरी नौकरी छूट गई है। मकान मालिक ने भी हमें निकाल दिया है। अब हम भूखों मर रहे हैं। महेश, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। ये तेरे ही कर्मों का फल है। तेरा तो कितना अच्छा भाग्य था, लेकिन तूने अम्मा को बेसहारा छोड़ दिया। अब तू भी भुगत रहा है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कुछ रुपए दे दूंगा, जिससे तू गांव में रहकर अपनी जिंदगी की फिर से एक नई शुरुआत कर सको। और फिर तेरा मन हो तो तू शहर भी जा सकता है। धन्यवाद रघु भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने अम्मा के साथ बहुत गलत किया। चल अम्मा, अब अपने घर चल। नहीं, अम्मा अब कहीं नहीं जाएगी। अम्मा हमारे साथ हमारे घर ही रहेगी। फिर महेश और उसकी बीवी वहां से चले जाते हैं और अम्मा, रघु और शिवानी खुशी खुशी रहने लगते हैं।